औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय यूट्यूब फैमिली अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह ताला के फज़ल करम से ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता बसता और शादो आबाद रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे गोश्त की बिरयानी। तो उसके लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं मैं आपको बताती हूँ। मैंने ले लिए हैं ये बासमती चावल लिए हैं, ये 1 किलो लिए हैं। इसको मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले साफ़ करके भिगो दिया था। और ये 1 किलो ही चिकन है, ये भी मैंने साफ़ करके धो के रखी हुई है। 3 अदद टमाटर लिए हैं, 2 अदद आलू लिए हैं। ये प्याज हैं 2 दरमियाने साइज़ के, रफली चॉप किए हुए हैं। हल बुखारा है, ये 10 से 12 अदद हैं। ये चॉप किया हुआ है। लहसुन और अदरक है 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून है। दही 1 पाव है। ये बिरयानी मसाला है। ये चावलों को बॉयल करने के लिए मैंने इसमें डालूँगी ये बड़ी इलायची 2 हैं और 2 दालचीनी का 1 बड़ा टुकड़ा था, मैंने उसके 2 पीस कर लिए हैं। ये कलर है जर्दे वाला। और ये पाउडर मसाले हैं। ये है धनिया पाउडर, ये 1 टेबल स्पून है। ये हल्दी है 1/2 टी स्पून। नमक हस्बे ज़ायका। ये अदरक पाउडर है और ये ज़ीरा 1/2 टी स्पून। और क्योंकि हमने बिरयानी मसाला डाल रहे हैं इसलिए मैंने ये मसाले कम डालूँगी। इसमें मिर्चें मैंने ये डाली हैं 1/2 टी स्पून। और मैंने कुकिंग ऑयल जो है ना एक छोटी वाली प्याली देगचे में पहले ही डाल लिया है। अभी सबसे पहले हम ये करेंगे कि चिकन में हम ये दही डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन अदरक का पेस्ट जो चॉप किया हुआ पेस्ट नहीं है, सॉरी। पाउडर मसाले ये डाल के हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बिरयानी मसाला भी मैंने इसमें डाल लिया है, थोड़ा सा आधा मैं बाद में डालूँगी जब मसाला भुनेंगे। तो ये इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आधे घंटे के लिए इसको ना रख देंगे। तो व्यूअर्स इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और मैरिनेट होने के लिए हम इसको आधा घंटे छोड़ देंगे। इतने में हम अपने जो है ना प्याज जो है उनको ब्राउन कर लेते हैं। ये मैंने ऑयल डाल दिया है इसमें और प्याज भी इसमें डाल दिया। अब इनको ब्राउन कर लेंगे ना। तो इसके साथ व्यूअर्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे हमारे चैनल का विजिट करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमें आपकी सपोर्ट की अशद ज़रूरत है। तो व्यूअर्स जो है हमारे प्याज जो हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। तो अब मैं ये जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है ये मैं इसमें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें से पहले मैं थोड़े से निकाल लेती हूँ बिरयानी की डेकोरेशन के लिए। ये थोड़े से मैंने निकाल लिए हैं। अभी हम जो है ना ये चिकन इसमें डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे हम प्याज के साथ ना फ्राई करेंगे ताकि इसकी जो गोश्त की स्मेल होती है वो खत्म हो जाए। और इसके साथ ही मैं ये जो आलू है ना ये जो काट के रखे हुए हैं ये मैं इसमें डाल दूँगी। ताकि आलू में चिकन का टेस्ट जो है ना वो अच्छी तरह से रच बस जाए। अभी हम इसकी बुनाई करेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। अभी जो है ना दही का पानी भी खुश्क नहीं हुआ। अभी जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा फिर हम जो है ना इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे और साथ में टमाटर और जो आलू बुखारा है वो डालेंगे और बिरयानी मसाला डाल के फिर इसको जो है ना पकाएंगे। तो व्यूअर्स हमारा जो दही का पानी है वो खुश्क हो गया और घी भी ऊपर आ चुका है। तो अब मैं इस स्टेज पे इसमें डालूँगी ये टमाटर और जो आलू बुखारा है ना खुश्क वाला ये डाल दूँगी और साथ ही ये बिरयानी मसाला है ये डाल देंगे इसमें। ये डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब इसको हम तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए दम पे पका लेंगे। पहले भी तकरीबन 10 मिनट पकाया हमने इसको। ये चिकन हमारा ऑलमोस्ट गल चुका है। बस तकरीबन 8 से 10 मिनट में पकाएंगे ताकि टमाटर जो है ना ये अच्छी तरह से गल जाए और इनका पानी खुश्क हो जाए। अभी मैं साथ दूसरे चूल्हे पे यूँ करूँगी कि चावलों को बॉयल कर लूँगी।
तो व्यूअर्स अभी मैं इसको दाम पे तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि जो आलू में फ़र्क है वो निकल जाए और टमाटर का पानी जो है खुश्क हो जाए। तो व्यूअर्स देगचे को मैंने दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर लिया है। तो अभी मैंने बड़े देगचे में पानी जो है ना बॉयल होने के लिए रख दिया है। अभी इसमें मैं चावल बॉयल करूँगी। जब ये पानी गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें मैं चावल डालूँगी। उससे पहले मैं डाल रही हूँ नमक और दालचीनी और 2 बड़ी इलायचियाँ। इससे चावलों में जो है ना बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो अभी हम इसको जो है ना जब पानी गर्म होगा तो इसमें डालेंगे चावल। तो व्यूअर्स जो बिरयानी के लिए हमारा मसाला था ना मतलब कौरमा वो रेडी हो चुका है। तो अब मैं चूल्हे को करती हूँ बंद और जब चावल बॉयल होंगे तो फिर हम इसमें तय लगाएंगे। व्यूअर्स अभी चेक करते हैं कि पानी जो है अगर गर्म हो चुका है तो हम इसमें डाल देते हैं अपने चावल। थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा ज़्यादा गर्म हो फिर इसमें डालेंगे। तो पानी हमारा गर्म हो चुका है, हम इसमें डाल देते हैं ये चावल जो हमने भिगो के रखे हुए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पानी में मैंने नमक, मोटी इलायचियाँ दो जो है ना दालचीनी के टुकड़े डाले हैं। इनको मिक्स करेंगे और इसको बॉइल कर लेंगे। तो व्यूअर्स चावल जो है वो मैंने बॉईल कर लिए हैं। अभी मैं जो है ना देगचे में डालती हूँ और फिर उसमें मसाला डालूँगी, तय लगाऊँगी। ये हमने चावल नीचे डाल लिए हैं, इनको हम फैला लेंगे। इन चावलों के ऊपर हमने जो मसाला बना के रखा है ना चिकन और आलू ये हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तय लगा देंगे। ये सारा मसाला मैंने इसमें डाल लिया है। तो अभी इसके ऊपर फिर मैं चावलों की तय लगा दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे चावल हम इसमें फैला देंगे अच्छी तरह से। चावलों को हम फैला लेंगे। अच्छी तरह से फिर इसके ऊपर हम ये जर्दे वाला कलर डाल देंगे, बिरयानी वाला। ये 2-3 मिर्चें इसमें डाल देंगे और ये अभी भी मैंने फ्रेश पुदीना थोड़ा ये इसमें डालेंगे। ये मेरे पास बिरयानी एसेंस है, इसमें मैं डालूँगी। ये बिरयानी एसेंस जो 2 से 3 कतरे ही बस डालते हैं सिर्फ खुशबू के लिए। इससे बिरयानी की बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है। अब हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। तो व्यूअर्स बिरयानी को हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रखा है। पहले हम तकरीबन 3 मिनट में चूल्हा तेज़ रखूँगी, उसके बाद मैं इसको आस्ता कर दूँगी और 15 मिनट के लिए फिर दम लगाऊँगी। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। तो व्यूअर्स 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। अभी मैं जो है ना अपनी जो बिरयानी है का दम चेक करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए नाज़रीन हमारे जो बिरयानी राइस हैं ये बहुत ही रेडी हुए हैं। व्यूअर्स हमारी बिरयानी जो है वो रेडी हो चुकी है। इसका एक एक दाना खिला खिला। उम्मीद है आपको ये हमारी रेसिपी आज की पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।